Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today we are going to discuss limit as a sum. इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस की है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफिकली क्या इसका मीनिंग है, मतलब ये बनता कहाँ से है, जो फॉर्मूला होता है लिमिट एज अ सम का वो कहाँ से जनरेट हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे कैसे बना है. थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है बेटा, थोड़ा सा इसलिए ना थोड़ा कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टिंग सा फील होता है बच्चों को. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको आपको अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. आप उसको सुनो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो. यस, मैथमेटिक्स वो चीज़ है जिसके साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है. सो तब आपको वो समझ भी आ जाएगा, और नहीं आएगा फिर तो आपका टीचर है आपको समझाने के लिए. तो आज मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो जैसे वो आपके पास ग्राफिकल मीनिंग आ जाता है उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं इनके क्वेश्चंस को, क्योंकि हमें पेपर में ग्राफिकल मीनिंग नहीं आएगा, ड्रॉ करना नहीं आता. वो सिर्फ आपकी नॉलेज से वो वीडियो शेयर की गई है. जो हमें एग्जाम में आएंगे वो होंगे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिमिट एज अ सम, और ये आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है. थोड़े से लेंदी होंगे ये क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. बट ये पेशेंटली जब आप करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो लास्ट आंसर ज़रूर मिल जाता होता है. ध्यान से कीजिएगा, बस स्टेप से ज़्यादा, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा. सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ. एक्सरसाइज 7.8 है एनसीईआरटी में से, और हम मैंने इस वीडियो में ना बेटा जो भी दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, और वो दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में से नहीं लिए हैं मैंने. वो इसलिए कि एनसीईआरटी में से आप उनको खुद ट्राई करना. मैंने दोनों जो क्वेश्चन डिस्कस किए आपके साथ वो बोर्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं. तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्राई करके फिर मुझे बता दीजिएगा अगर डाउट हो तो कहीं. अब जो हमने इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला डिस्कस करना है वो फॉर्मूले ऑलरेडी आप जानते हो, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पीएमआई में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में वो सब सीखा है. आपने सीखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वो था n इंटू एन प्लस 1/2. बट अब इसी चीज को n-1 में देखो, 1 + 2 + 3 सोन n-1. सपोज n ना होके नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, जहां जहां n है उसके प्लेस पर क्या कर दोगे, n-1. सो ये हो जाएगा n-1, ये कितना हो जाएगा n/2. तो आपको फॉर्मूला ऐसे लर्न करना है. मीन्स ये तो ऑलरेडी आपके माइंड में है. आप फॉर्मूले में जहां जहां n होगा हमेशा उसको प्लेस पर n-1 कर दो, तो ये हमें मिलेगा. इन द सेम वे जब आप आ जाते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देन योर फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6. बट अगेन अगर ये n-1 पर एंड होता है तो हमारी डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जहां जहां n है उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, n-1. सो फॉर्मूला फॉर आर यूज इज n-1 n टू n-1/6 करके देखेगा. जहां जहां ना उसके प्लेस पे n-1. जब यहाँ करोगे ना, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम टाइम, ये होगा 2 इंटू ब्रैकेट में n-1 कीजिएगा, ये मिस्टेक कर जाते हो आप. तो जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2n-2, सो वो हो जाएगा 2n-1. ये कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए यहाँ पर बता दिया. ऐसे ही सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर. और जब आप इसको n-1 में डिस्कस करोगे तो अगेन n को आपने रिप्लेस करना है n-1 से, तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा. उसके बाद आपने जो फॉर्मूला माइंड में रखना है, क्योंकि वो यूज होगा हमारे लिए बहुत ज्यादा, वो होगा ये लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x-1/x इक्वल्स टू 1 होता है लिमिटिंग पोजीशन में. मीन्स जो यहाँ पावर होगी डिनोमिनेटर में वही होना चाहिए, और वो अप्रोच किसको करना चाहिए, 0 को. इन द फिफ्थ फॉर्मूला, ये हम ऑलरेडी जब हम जीपी डिस्कस करते हैं हमने किया हुआ है कि a प्लस AR प्लस सोन AR-1 इट इज इक्वल्स टू a इंटू r⁻n-1/r-1 इफ r इज ग्रेटर देन 1, एंड a इंटू 1 - r⁻n/1 इफ r इज लेस देन 1. ठीक है. अब हम मूव करते हैं हमारे फॉर्मूला के लिमिट एज अ सम के फॉर्मूला पर. यहाँ मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था. सो बेटा हमारा फॉर्मूला फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर ग्राफिकली हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था. सो ये किसके इक्वल होता था, लिमिट h टेंस टू 0 h f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h एंड सो ऑन f of a प्लस n-1 इंटू h, वेयर nh इक्वल्स टू b माइनस a. ये कहाँ से बना है और कैसे बना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो प्लीज उस वीडियो को समझिएगा, उसको देखिएगा, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे कि ये आया कहाँ से इतना बड़ा फॉर्मूला. ठीक है बेटे, बस आज हमने इस क्वेश्चंस को करना है और क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को यूज करना है. आप देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करे हैं,
ये CBSE में 2012 में आया था। आपने करना है इवेल्युएट बाय यूजिंग लिमिट एज अ सम। सो द फंक्शन इज 2x² + 5x एंड योर a इज 1, b इज 3। ये हमने मेंशन कर दिया। अब बेटे बस आपने ना पहले ये सारे बनाइए, सारी टर्म्स बनाइए, f of a + h, f of a + 2h, f of a + n-1 into h। स्टार्ट करो, ये सब बनाना है हमने। f of a की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब f of a कितना हो गया, f of 1 हो गया। सो अब जहां जहां x है वहां पर हमने क्या पुट करना है 1, x के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे 1। सो ये होगा 2 1² + 5 into 1, इतना हो गया, सॉल्व होकर 7। नेक्स्ट इज f of a + h, a के प्लेस पर अगेन 1 पुट करोगे तो ये होगा 1 + h। अब आपने जहां पर भी x है, x के प्लेस पर क्या पुट करना है 1 + h, तो ये कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 + h², ये रहा, +5 into 1 + h, यहाँ पर आ गया बेटा। अब ये होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया है, इसको ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी, ये पूरी ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई हुई और इस ब्रैकेट को 5 से किया, ये कंप्लीट आ गई। अब टर्म्स को आप एक साथ लिखिए। सो ये तो 2h² और ये कितना हो गया हमारे पास 9h और ये हो गया 2 + 5 दैट इज 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा फिर f of a + 2h, ये अब हमारा नेक्स्ट आ गया। अगेन a के प्लेस पर 1 पुट किया तो 1 + 2h। अब जहां जहां फंक्शन में x है, x के प्लेस पर आपने क्या पुट करना है 1 + 2h, तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ होगा 1 + 2h होल स्क्वायर +5 और ये होगा ब्रैकेट 1 + 2h। ठीक है बच्चा, बस अब इसको ओपन कीजिए, यहाँ पर ओपन करोगे, ये स्क्वायर ओपन कर दिया, ये मिल गया, ये टर्म सेम ओपन करना, फिर से इसको टर्म्स को एक साथ लिख लेना, तो आपको मिल गया 8h² + 18h + 7। ठीक है बेटा, और इसके बाद नेक्स्ट क्या होता था हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट टर्म जो हमारी होती थी वो होती थी f of a + n-1 into h। ये अब हमने करना है सॉल्व। तो f of a + n-1 into h, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a के प्लेस पर अगेन 1 हो गया, 1 + n-1 into h, तो वो कितना बन गया 2 ब्रैकेट 1 + n-1 into h होल स्क्वायर, x था ना यहाँ पर, x के प्लेस पर ये आ गया, +5x था, अगेन x के प्लेस पर हो गया 1 + n-1 into h। ध्यान रखना, ये देखो x था हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, जहां जहां x है उसके प्लेस पर 1 + n-1 into h हो गया। बस बेटे अब तो आपका काम हो गया आसान। ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने यहाँ पर, a + b होल स्क्वायर, और ये टर्म सेम, ब्रैकेट ओपन कर दी ये पूरी टर्म, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट सेम, h वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया, तो ये हो गया 9 into n-1h और ये हो गया 2 + 5 अगेन h। अब हमें सारी टर्म्स मिल गई, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिल गया, हमें ये हो गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब हम अपने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं, जहां जहां जो है उन सब वैल्यूज को आप यहाँ पुट करोगे जो ये आपको नजर आ रही हैं। तो जब हमने ये वैल्यू सारी यहाँ पर अब हमारी पुट होगी, सब ये देख लेना, ध्यान से पुट करना इसको। अब इसके बाद क्या करना होता है, जब आप वैल्यूज पुट कर देते हो उसके बाद अब आपने करना बेटा सेम फैमिली वाली टर्म्स को ना एक साथ रखना। सेम फैमिली मीन्स कांस्टेंट टर्म सारी एक साथ रखो, h वाली सारी टर्म्स को एक साथ करो, h² वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में करो, h³ वाली टर्म्स हो तो भी उनको एक ब्रैकेट में करो, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हो तो उनको एक ब्रैकेट में करो। तो ऐसे आपने सारी फैमिली वाइज उनको एक साथ रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ सॉरी यहाँ पर भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, सब में 7 है ना। और ये कितनी ब्रैकेट्स हैं, ये है टोटल n ब्रैकेट्स। ठीक है, ये टोटल n ब्रैकेट्स होती हैं, वो आपको आपके फॉर्मूला से इसलिए समझ में आ जाता है ये n ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि आप देखो ये फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो h यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ 0 into h है। सो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हो आप, n-1 तक, इसका मतलब n टर्म्स है टोटल। ठीक है बच्चा, सो हमने यहाँ पर क्या किया, ये टर्म्स जैसे ही आप इकट्ठी करोगे तो 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, ये एक साथ हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने h² वाली सारी टर्म्स एक साथ कर दी, हर ब्रैकेट में से h² वाली टर्म्स ले ली, फिर हर ब्रैकेट में से h वाली टर्म ले ली, ये h वाली टर्म 9h 18h + 9 into n-1h सब ले लिया। यही 3 कैटेगरी थी, कांस्टेंट टर्म, h² एंड h वाली टर्म्स, ये सारी आ गई। और वेयर nh इक्वल्स टू b - a होता है, योर a इज 1 एंड b इज 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा a है यहाँ पर 1 और b कितना है 3, तो b - a कितना हो गया 2, तो b - a कर देंगे, यहाँ पर होगी टर्म, ये टर्म्स इक्वेट अलग अलग कर ली। अब 7 n टाइम्स है तो कितना हो गया 7n। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, h² सब में से कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन नजर आ रहा है 2 सब में से आप कॉमन ले सकते हो, तो मैंने 2h² कॉमन ले लिया।
हियर वी लेफ्ट विद 1, हियर विद 4 एंड सो ऑन। यहाँ कितना रह जाएगा सिर्फ n-1 स्क्वेयर। और यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रही है टर्म, हमें h सब में से कॉमन नजर आ रहा है और क्या है 9, तो 9h कॉमन आकर यहाँ रहेगा 1 + 2 + ऑन n-1। ठीक है बच्चा, और ये nh सेम, यहाँ तक होगी टर्म। अब ये 7n सेम, ये 2h स्क्वेयर सेम। हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आपके पास बाहर h स्क्वेयर है ना तो अंदर हमेशा स्क्वेयर वाली टर्म बन रही होंगी। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जहां पर h होगा बाहर वहां पर फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमें फ्रिक्वेंटली याद होता है, माइंड में वही रहता है, अदरवाइज n-1। ऐसे h क्यूब होगा तो वो होगा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, और n-1 है, ध्यान रखना, तो आप फॉर्मूला n-1 के अकॉर्डिंग यूज करोगे। ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, यहाँ पर सबको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 हो गया 2 स्क्वायर, ये एज इट इज में लिखा। अब आपको पता चल गया, अब तो फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। यहाँ पर 7n सेम, 2h स्क्वायर सेम, ये हो गया एन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n-1 h नंबर विच इज n-1 n 2n-1/6, और यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n-1 h नंबर दैट इज n-1 n/2। ये सारी होगी वेयर n h इक्वल्स टू 2। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस h को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट में, तो ये कितना होगा 7nh, जैसे h मल्टीप्लाई होगा ये होगा 2h क्यूब, या तो इस 2 और 6 को भी कैंसिल करके 3 लिख लीजिए। ये होगा h क्यूब n-1 n 2n-1, और ये होगा 9/2 h स्क्वायर n-1 n। ठीक है, और उसके बाद हमारी टर्म होगी, ये टर्म सेम रहेगी। अब आपने एक चीज देखना, आपको यहीं पर ही समझ में आ जाएगी कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, यहाँ से हमें जजमेंट हो जाती है। बेटे ये जितने भी फैक्टर होंगे हमेशा h की पावर उतनी ही होगी। अगर ये 3 फैक्टर्स है ना, n-1 n 2n-1, 3 फैक्टर है ये, तो h की पावर है 3। यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर है n-1 और n, सो द पावर ऑफ h इज 2 हियर। जितने फैक्टर्स होंगे उतनी ही पावर होगी h की। अब आपने हर एक फैक्टर के साथ एक एक h मल्टीप्लाई करना है, हर फैक्टर के साथ। ये वाला पार्ट सेम रहा, एक h इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो होगा nh माइनस h, ये रहा। एक h इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो वो होगा nh, एक h इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो होगा 2nh माइनस h। ठीक है, अपॉन 3 वो कैंसिल हो गया था। ऐसे यहाँ पर जो एक h आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो ये कितना होगा nh माइनस h। एक h यहाँ मल्टीप्लाई करो तो वो कितना होगा nh, मल्टीप्लाई हो गए दोनों h, ये टर्म बन गई। अब जब आप NH बना लोगे तो आपने जो ये NH की वैल्यू है 2, ये जो आपको नजर आ रही है, सब जगह जहां जहां NH है ये 2 पुट कर दो, तो ये कितना होगा 7 × 2, ये होगा 2 माइनस h, 2, ये होगा 2 × 2 इज 4, 4 माइनस h, ये होगा 9 बाहर है, ये होगा 2 माइनस h, और ये होगा 2, ये आपको नजर आ गया। और जैसे आप NH की वैल्यू पुट कर दोगे फिर आपने NH नहीं लिखना, वेयर NH इक्वल्स टू 2, नहीं तो अदरवाइज हम लिखते आ रहे थे उसको। बस अब जहां जहां h है, जैसे आप NH की वैल्यू पुट कर देते हो, जहां पर भी h है वहां पर 0 पुट कर दो। सो ये तो 14 रहा, ये कितना रहा 2 इंटू, ये 2 बन गया ना, h की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने, 2 × 2 × 4, क्योंकि ये भी 0 हो गया। सो 2 × 2 × 4 मीन्स 16/3। ऐसे ये रह जाएगा 2 × 2, ये 2 और 2 तो कैंसिल कर दो, ये होगा 2 × 9 विच इज 18। सो अब कैलकुलेशन की और हमें लास्ट आंसर कितना मिल गया 112/3, और इसके साथ आप लिख दो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, डेफिनेट इंटीग्रल। ये तो आ गया अब आपका आंसर। अब आपको एक ट्रिक समझाते हैं जिससे क्या होगा कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सको। इतनी मेहनत की है भाई आपने, बहुत सारा हार्डवर्क किया, अब वो लास्ट में फिर भी आंसर सेम नहीं आया तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे क्यों हमारा आंसर सेम नहीं आया। तो आप अपने आंसर को टैली कर सकते हो कि इतना हार्डवर्क करके जो हमें मिला है वो सही भी है कि नहीं है। एग्जाम में ना अभी तो आंसर बुक है, आपके पास बुक्स हैं, उनमें आंसर्स भी हैं पीछे एक्सरसाइज के, तो उसको कैसे करना है। और जो ये अभी हम डिस्कस करें ना, पेपर में ऐसे मत करके आना जब भी लिमिट से सम लिखा हो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट करो इसको, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, तो ये तो 2 सेम रहा, मल्टीप्लिकेशन में तो सेम है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस 5 सेम रहा, और x की इंटीग्रेशन x² 2। और अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अभी शायद फर्स्ट वीडियो जो हमने इसकी डिस्कस की थी तब बताया था कि जो डेफिनेट इंटीग्रल्स में यहाँ पर लिमिट्स होती है, जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं वो इस वे में लिखा जाता है। आप पहले अपर लिमिट पुट करो, जहां जहां x है वहां पर 3 पुट कर दो, तो ये 2/3, ये होगा 3³ प्लस 5/2, ये होगा 3 स्क्वायर। जहां जहां x है वहां 3 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, तो ये होगा 2/3 × 1 विच इज 2/3, ये होगा 5/2 × 1 विच इज 5/2।
अब बेटे इसको कैलकुलेट करो तो हमें मिलेगा 18 प्लस 45/2। इसको कैलकुलेट कर देंगे एलसीएम लेके 4 प्लस 15/6 और ये सारी कैलकुलेशन आप करना। ये सब कुछ करके कितना मिलेगा 112/3 और जबकि और लिमिटेड सम से भी कितना आ रहा था 112/3। इसका मतलब हमारा आंसर सही है जो हमने फाइंड आउट किया है, जो इतने हार्ड वर्क के बाद हमें मिला है वो सही आंसर है। बट अगेन आई एम सेइंग पेपर में बेटा ऐसे डायरेक्टली नहीं करके आना, मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर उन्होंने बोल दिया लिमिट एज सम से क्वेश्चन करना है। जो हमने मेथड अप्लाई किया स्टार्टिंग में उसी से ही करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या नहीं किया। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल के साथ। यस द सेकंड क्वेश्चन, ये बेटा सीबीएसई में 2015 में आया था हमारा ये क्वेश्चन और हमने अब किसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसके फाइंड आउट करनी है, x² प्लस e रेज टू पावर 2x प्लस 1 और इसमें लिमिट्स वेरी करी है फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, सो फंक्शन a0 b2। अब हम स्टार्ट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तो अब हम ज्यादा हमें इसमें हार्डवर्क करना भी नहीं पड़ेगा अगर आपको वो समझ में आ गया था। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 0, तो वो होगा एफ ऑफ 0 मीन्स अब जहां जहां एक्स है उसके प्लेस पर क्या पुट करोगे 0, तो ये होगा 0 प्लस ई रेज टू पावर, ये हो गया 0 और ये प्लस 1, तो ई रेज टू पावर ओनली 1 बचेगा विच इज ई। नेक्स्ट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, वो होगा एफ ऑफ 0 प्लस एच, क्योंकि अगेन ए की वैल्यू तो कितनी है 0, तो 0 प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एच। अब जहां जहां एक्स है क्या पुट करना है, एक्स के प्लेस पर एच पुट करना है, तो ये कितना होगा 8, तो ये होगा h² प्लस ई रेज टू पावर 2h प्लस 1। ठीक बेटा, नेक्स्ट होगा एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो होगा 0 प्लस 2h मीन्स एफ ऑफ 2h। तो अब आपने एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है 2h, तो ये होगा 2h होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर 2 इंटू 2h प्लस 1। ठीक है, ये बन गया 4h² और ये होगा ई रेज टू पावर 4h प्लस 1। लास्ट हम क्या डिस्कस लास्ट क्या बनाते होते थे, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो ये हो गया एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच मीन्स एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच। तो अब एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है एन माइनस 1 इंटू एच, तो इसको पुट करेंगे तो ये कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू एच होल स्क्वायर, ये रहा बच्चा, और ये होगा ई रेज टू पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। मिल गई हमें अब सारी वैल्यूज। ठीक है बेटे, तो अब आप अपने फॉर्मूले में पुट कर दो ये सारी वैल्यूज जितनी भी आपको मिली हैं। ये था हमारा फॉर्मूला h, ये सारा फॉर्मूला है, अब जानते हैं तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही इस फॉर्मूले को, बस हमने क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है। एफ ऑफ ए की वैल्यू ई आई थी, इसकी वैल्यू कितनी है h² प्लस ई रेज टू पावर 2h प्लस 1। हमेशा ना बेटे जो आप टर्म पुट करोगे ना, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू सेकंड टर्म की वैल्यू, उनको ना ब्रैकेट्स में लिखना, डिफरेंशिएट हो जाते कि ये अलग अलग, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड ये थर्ड, तो ब्रैकेट लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा ईजी है। सो ये पुट कर दिया हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, ये एफ ऑफ ए प्लस 2h की वैल्यू और यहाँ पर होगी एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h की वैल्यू। ऊपर हमने वैल्यू सॉल्व करके है, डाउट हो तो एक बार उसको दोबारा रिवाइज कर लेना, दोबारा चेक कर लेना वीडियो में। वेयर एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए, योर बी इज 2, इस क्वेश्चन में बी कितना था 2, ये रहा हमारे पास, इस क्वेश्चन में बी था 2 और ए की वैल्यू थी 0, सो बी माइनस ए इज बी माइनस ए मीन्स 2 माइनस 0, तो वो कितना हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हुई थी जो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखो। अब बेटे आपने क्या किया, मैंने आपको सिखाया था कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं वो एक अलग ब्रैकेट में कर देना, हर फैमिली वाइज टर्म्स को अलग कर देना। तो हमारे पास यहाँ जो टर्म्स बन रही थी वो या तो बन रही थी h² की टर्म में या बन रही थी एक्सपोनेंशियल की टर्म में, तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स को अलग कर दिया हमने और h² वाली टर्म्स को अलग कर दिया। ये आपके पास होगी, पिछला स्टेप देख लेना अगर डाउट हो तो। ठीक है बेटे, अब मेन टर्म क्या है जो आपको अलग से नजर आ रहा है, देखो ये पावर z हो रही है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2h इंटू ई रेज टू पावर 1, इट कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर 4h इंटू ई रेज टू पावर 1 एंड दिस वन इज ई रेज टू पावर 2 इंटू एन माइनस 1h इंटू ई रेज टू पावर 1। ठीक है बेटे, ये हमने सारी अलग कर दी। इस सब में से h² कॉमन आ रहा है तो वो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जो ये था h² कॉमन लेके यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। मैंने आपको अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तब बताया था कि आपने क्या करना होता है, जब h² ले रहे हो आप, स्क्वायर बाहर ले रहे हो तो अंदर वाली टर्म्स को स्क्वायर में बनाओ, क्योंकि वहां पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन माइनस 1 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यूज होगा। क्यूब में क्यूब बनेगा, लीनियर पावर में मतलब h वाली पावर में 1 2 3 ऐसे वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर बना लिया।
इन सब में से ई कॉमन आ सकता है। ये देखो इन सब में से अगर आप ई कॉमन ले लेते हो तो कितना रहेगा, यहाँ 1, यहाँ रहेगा प्लस ई रेस्ट पावर 2h, इट इज प्लस ई रेस्ट टू पावर 4h, और ये हो जाएगा प्लस ई रेस्ट टू पावर 2n-1 इंटू एच। ये एच स्क्वेयर सेम था और यहाँ स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया, और वो कितना था n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6, वेयर एन एच इक्वल्स टू 2। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये वाला एच तो सेम है, ये ई सेम है। अब यहाँ पर चेक करो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अच्छा डिवाइड करो इस टर्म को, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट करो, ई रेस टू पावर 2h डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ई रेस टू पावर 2h, और ई रेस टू पावर 4h डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर 2h करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी ई रेस टू पावर 2h होगा, क्योंकि 4h माइनस 2h करोगे तो ई रेस टू पावर 2h। मीन्स रेशियो सेम आ रही है ना, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, रेशियो सेम आ रही है। और जब रेशियो सेम होती है तो वो क्या होता है, जीपी सीरीज। ठीक है, और जीपी सीरीज का फॉर्मूला हमारा क्या था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 1 है ना, तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ए आर रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है बेटे, यहाँ पर अप्लाई होगा जीपी सीरीज का फॉर्मूला, और ये टर्म हमारी सेम आ गई एज इट इज, इसको कुछ नहीं किया हमने। बस अब तो अब आपका काम खत्म है। अब आप क्या करना, इस h को मल्टीप्लाई कर दो, ये h यहाँ कट किया हुआ है, ठीक है, ये नहीं है, यहाँ पर h मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ h हो गया, और ये जो स्क्वायर था ये कितना हो जाएगा, h क्यूब बन गया ये। ठीक है, और वेयर एन एच इक्वल्स टू 2। अब बस क्या करना है, ये जो टर्म है अब आपके पास, सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये टर्म दे रखी है, जैसे ये ई रेस्ट पावर 2h माइनस 1 है, यहाँ पर बेटे जो भी पावर में होगा ना उसी से डिवाइड करो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा वही करना आपने। ठीक है, और जो ये h क्यूब था, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था कि हर फैक्टर के साथ एक h मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा NH, ये होगा NH माइनस h, ये होगा 2n-1 2NH माइनस h। ठीक है, अपॉन 6 था, और वेयर NH इक्वल्स टू 2 है। अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाती है 1। ये हमने फॉर्मूला सीखा था ना कि बस ये वाली वैल्यू जो पावर है या जो ये x है, वो हमेशा किसको अप्रोच करना चाहिए, वो हमेशा वो वाला टर्म 0 को अप्रोच करनी चाहिए। अगर h 0 बन रहा है तो 2h भी तो 0 ही बनेगा ना, सो ये तो होगी 1। NH की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ 2 पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर 2 इंटू 2 4, ई रेस्ट पावर 4 माइनस 1, और ये टर्म होगी 1। बचा क्या, ये पार्ट बचा ना, h और h कैंसिल कर दो तो सिर्फ कितना होगा, e अपॉन 2, तो e अपॉन 2 ये 1 हो गया, ये है e रेस्ट पावर 4 माइनस 1। ठीक है बेटे, यहाँ 2, ये 2 माइनस h, ये 4 माइनस h अपॉन 6। अब NH की वैल्यू पुट करने के बाद आपने h की वैल्यू 0 पुट करनी होती है, तो जब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, यहाँ तो h है ही नहीं, ये टर्म में h है, तो एक तो 2 और 6 कैंसिल होकर 3, ये कितना रह गया 2, क्योंकि h को 0 पुट किया, और ये कितना है 4, तो 2 4 8 अपॉन 3, ये लास्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं आपको वैसे ही समझाती हूँ जैसे मैंने सिखाया था कि आप चेकिंग कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट करोगे x क्यूब अपॉन 3, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियल सेम आता है और पावर्स के डेरिवेटिव से डिवाइड हो जाता है, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2, उससे हमने डिवाइड कर लिया, और लिमिट्स होगी 0 to 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दो 2, तो ये होगा 8 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, मतलब a रेज टू पावर 5 अपॉन 2। ठीक है बेटे, माइनस फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दिया, तो ये टर्म होगी 0, और ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो गया ना, तो सिर्फ क्या रहेगा, e रेज टू पावर 1 अपॉन 2। ठीक है बेटे, तो ये अपॉन 2। बस अब ये 8 अपॉन 3 सेम है, ये दोनों हमने माइनस करके लिख दिए, तो e रेज टू पावर 5 माइनस e अपॉन 2, इनमें से कॉमन निकाल लो e, तो अब आपका ये आंसर और ये वाला आंसर सेम है, मीन्स हमने सही किया है लिमिट एज अ सम से। ठीक है, यहाँ हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब बेटे आपने ट्राई करने हैं 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, एनसीईआरटी ट्राई कीजिएगा, और मिसलेनियस का भी शायद क्वेश्चन नंबर 40 है इसका क्वेश्चन नंबर 40, वो भी आप ट्राई कीजिएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं कि इसको लिमिट एज अ सम करना, आंसर होना चाहिए 6, ये आपका सीबीएसई 2015 में आया था, इसको भी लिमिट एज अ सम ट्राई करना, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, और इसका आंसर ये है आपके पास 32 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस ई रेज टू पावर 6 अपॉन ई रेज टू पावर 7। ट्राई करना, एफर्ट्स करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, और ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने में और ज़्यादा लेंथी लग रहे हैं, करने पर ईजी लगेंगे। सो ट्राई करके डाउट हो तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। टिल देन बाय।